यह कहानी है 1970 ईस्वी की दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, पर वही दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ की साये में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मौत बेहद खौफनाक हुआ करती थी। डर एक ऐसी आत्मा का जो जापान के गलियों में अपना सवालों के जवाब तलाश कर रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुचिसाकी ओनो के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों में कुचिसाकी ओनो चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता है तो कुचिसाकी ओनो उस पर वार करती और मार देती थी। अगर जवाब हाँ में दिया तो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना डरावनी और बेहद जख्मी चेहरा दिखाती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बंटा होता था, मानो कि किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया है, और फिर से अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाकी ओनो का डरावनी चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो वह उसे मार देती। अगर जवाब हाँ होता तो भी कुचिसाकी ओनो अपने पास रखे कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर अपने जैसा घाव बना देती थी और लोग मर जाते थे। जापान में 1970 के पूरे दशक इस खौफनाक बला का दहशत था। कुचिसाकी के शिकार बने बच्चों और अन्य लोगों की खबरों से वहां की अखबार भरी रहती थी। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया कि कुचिसाकी ओनो नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओनो ने अनेकों बच्चों को अपना शिकार बनाया। वो ऐसा क्यों करती थी पता नहीं। 1200 से 800 साल पहले जापान के छोटे से गांव में बहुत खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। जब वह युद्ध से वापस आया तो अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वह समुराई बहुत क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार से अपने बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह बुरी तरह फट गया और इतना करके वह समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावनी दिखाई देती है। वह खूबसूरत औरत को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुई और वह आत्महत्या कर ली। लोगों को लगा यह कहानी खत्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई जिसे कहते हैं कुचिसाकी ओनो। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओनो जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार की तलाश में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और हाँ, मैं कोई जीनियस नहीं जो कि मुझसे गलती नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो में आपको कोई गलती दिख रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।